students, how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, welcome to today's class. Our today's topic is my body. Look at the picture of Emma and her cousin Rehan. Can you identify 6 body parts of Emma and Rehan? तो आपको क्या करना है, दो बच्चे यहाँ पे आपको दिए गए हैं, उनके आपको दोनों के 6 बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाई करने हैं और नीचे लिखने हैं. 6 बॉडी पार्ट्स ऑफ एमा एंड रेहान. तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हैंड्स, ठीक है, लेग्स लिख सकते हैं, आईज, फेस, इस तरीके से. वी ऑल हैव सिमिलर लुकिंग बॉडी पार्ट्स. लेट अस स्टडी सम मोर अबाउट आवर बॉडी पार्ट्स. तो जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं सबके बॉडी पार्ट्स सिमिलर ही होते हैं. सबके पास 2 हैंड होते हैं, 2 आईज, 1 नोज, ईयर्स, 1 फेस होता है, ठीक है. बस उनका जो फेस होता है वो एक दूसरे से अलग होता है, मतलब उनकी जो अपीयरेंस होती है वो एक दूसरे से अलग होती है. Body parts that are visible to us are called external body parts. There are some other body parts that we cannot see from outside. Such body parts are called internal body parts. अब हमारे कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो बाहर की तरफ विजिबल होते हैं, ठीक है. जैसे आपके हैंड्स हैं, आपके चेस्ट है, आपके लेग्स हैं, वो सब आपको विजिबल है तो आप उन्हें देख पा रहे हैं. लेकिन कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स भी होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं जो हमें नहीं दिखते, वो हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स कहलाते हैं. एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स के बारे में पहले जान लेते हैं. जैसे हमारे हेयर्स होते हैं, आईज, फोरहेड, ईयर, नोज, माउथ, नेक, चिन, एल्बो, चेस्ट, आर्म, हैंड, स्टमक, फिंगर, नी, लेग, फुट, टो, ये सब हमें दिखते हैं. ये हमारे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स कहलाते हैं. Functions of various external body parts. Head contains the face, eyes, ears, nose and mouth, which helps us to see, hear, smell and eat. अब हमारा जो फेस है, हमारा जो हेड है, इसमें आपकी आईज होती हैं, आपका नोज़ होता है, माउथ होता है, जो हमें देखने, सुनने और स्मेल करने में, ईट करने में हेल्प करते हैं. नेक क्या करता है? नेक कनेक्ट्स हेड टू रेस्ट ऑफ द बॉडी. तो जो हमारा नेक है वो हमारी बॉडी से कनेक्ट हो रहा है, किसके थ्रू? हमारे नेक के थ्रू. आर्म्स एंड हैंड्स हेल्प्स टू पिक थिंग्स, होल्ड एंड टच. अब हम प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, हमारे जो हैंड है ये हमें लिखने में, खाना खाने में या फिर ड्राइंग करने में हेल्प करते हैं और चीज़ों को होल्ड करने में, उनको पकड़ने में भी हेल्प करते हैं. लेग्स एंड फीट्स क्या काम करते हैं? हेल्प्स टू स्टैंड, वॉक, रन एंड जंप. अब आपको वॉकिंग करनी है, रनिंग करनी है, आप खड़े होते हो तो आप अपने लेग्स का ही इस्तेमाल करते हो. अब हम जान लेते हैं इंटरनल बॉडी पार्ट्स के बारे में जो हमें दिखते नहीं है लेकिन हमारे बॉडी के अंदर होते हैं. लेट्स लर्न अबाउट सम इंटरनल बॉडी पार्ट्स. ब्रेन होता है हमारी कहाँ? हमारे स्कल के अंदर. लंग्स, हार्ट, थायराइड, थाइमस ग्लैंड, लीवर, स्टमक, यूरिनरी सिस्टम, किडनी, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन, ये सब हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स हैं. फंक्शंस ऑफ द बॉडी पार्ट्स. अब क्या क्या बॉडी पार्ट्स क्या क्या फंक्शन करते हैं ये भी हम जान लेते हैं. Our body part is made up of many different parts. Each body part has its own particular function. Let us learn about the functions of some body parts. हमारे बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स हैं और हर एक पार्ट का अपना खुद का एक काम है, ठीक है. तो इनके फंक्शंस के बारे में जान लेते हैं. ब्रेन क्या करता है? ब्रेन इज लोकेटेड इनसाइड आवर हेड. इट इज द ब्रेन विच कंट्रोल्स ऑल द ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी. इट ऑल्सो हेल्प अस टू थिंक. इट इज एक्चुअली अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी. इट इज CPU ऑफ द बॉडी. तो ब्रेन जो है ये हमारे हेड के अंदर होता है और ब्रेन जो है ये हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. ये हमारी बॉडी के जो सिस्टम है उसको मैनेज करने में भी हेल्प करता है, तो इसको हमारी बॉडी का CPU माना जाता है, ठीक है. जैसे CPU जो होता है वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है और हमारा ब्रेन जो है ये हमारी बॉडी का CPU है. हार्ट के बारे में जान लेते हैं. द हार्ट इज लोकेटेड इनसाइड लेफ्ट साइड ऑफ आवर चेस्ट. इट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. तो हार्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करता है. ये हमारी पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई करता है उसके पंप करके. लंग्स के बारे में जान लेते हैं. देयर आर 2 lungs in our body. They are located inside our chest. They help us to breathe. जो हम सांस लेते हैं वो किसके थ्रू लेते हैं? वो हम अपने लंग्स के थ्रू लेते हैं. और लंग्स जो है ये काउंटिंग में 2 होते हैं और कहाँ पे होते हैं? ये हमारे चेस्ट में होते हैं.
स्टमक के बारे में जान लेते हैं. द स्टमक इज फाउंड इनसाइड आवर बेली. द फूड विच वी ईट गोज इनटू इट. द स्टमक हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड दैट वी कंज्यूम. तो स्टमक जो है ये हमारी बेली में पाया जाता है, ठीक है. और जो फूड होता है वो जब हम चबाते हैं तो वो हमारे फूड पाइप के थ्रू स्टमक में जाता है. यहाँ पे हमारा जो स्टमक है वो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. किडनी के बारे में जान लेते हैं. किडनी इज लोकेटेड इन द लोअर बैक, ठीक है. ध्यान रखना कहाँ होती है, ये हमारे लोअर बैक में होती है. इट हेल्प्स टू फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड टर्निंग देम इनटू यूरिन. तो ये क्या करता है, हमारे ब्लड को फिल्टर करता है और उसमें जो भी एक्सेस फ्लूइड होता है, वेस्ट फ्लूइड होता है, उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है. बोन्स एंड मसल्स के बारे में जान लेते हैं. बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर टू हेल्प आवर बॉडी मूव एंड स्टे स्ट्रॉन्ग. Bones gives our body shape and protect internal organs. Muscles help us to walk, run, etc. तो बोन और मसल जो है ये साथ में काम करते हैं, ठीक है, और हमारी बॉडी को मूव करने में हेल्प करते हैं. बोन्स जो है ये हमारी बॉडी को शेप देते हैं और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं. और मसल्स के थ्रू हम बहुत सारे काम करते हैं, जैसे रनिंग का हो गया, वॉकिंग का हो गया, एक्सरसाइज वगैरह. सेंस ऑर्गन्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं. दे हेल्प अस टू परसीव द वर्ल्ड अराउंड अस. ये हमें वर्ल्ड देखने में, समझने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स. आईज हेल्प अस टू सी, नोज हेल्प अस टू स्मेल, ईयर्स हेल्प अस टू हियर, टंग हेल्प अस टू टेस्ट, स्किन हेल्प अस टू फील थिंग्स. इट कवर्स द होल बॉडी एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड इंजरी. तो हम अपने आसपास की चीज़ों को देख पाते हैं आइज़ के थ्रू. कुछ साउंड हमें सुनना हो तो ईयर्स के थ्रू सुनते हैं. कोई अगर स्मेल है, चाहे बैड स्मेल है चाहे गुड स्मेल है, उसको हम नोज से स्मेल करते हैं. हमारी टंग जो है वो खाने को टेस्ट करने में हेल्प करती है. और स्किन जो है ये हमें चीज़ों को फील करने में हेल्प करती है. कोई भी चीज़ कैसी है, रफ है, सॉफ्ट है, ये हमारी स्किन हमें बताती है. ब्रेनस्टॉर्म, व्हाट इज आवर एंटायर बॉडी कवर्ड विद. आपको बताना है हमारी जो एंटायर बॉडी है किस चीज़ से कवर्ड है, हमारे स्किन से कवर्ड है. रीड मोर. द ह्यूमन नोज कैन स्मेल 20 डिफरेंट ऑर्डर्स. देयर इज नो बोन इन आवर टंग. हमारी जो नोज होती है ना वो 20 डिफरेंट काइंड ऑफ स्मेल जो है उसको सूंघ सकती है, उसको रिकॉग्नाइज कर सकती है. और हमारे टंग में कोई भी बोन नहीं होती. Now reflect time. Can you write down the functions of our external body parts? आपको बताना है जो हमारे external body parts हैं उनका क्या क्या काम है. Legs help us to dash and dash. Legs हमें किस चीज़ में हेल्प करते हैं, वॉक करने में और रन करने में, ठीक है. तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं legs help us to walk and run. The hands help us to dash and dash. अब hands हमारे बहुत सारे काम करते हैं. हम राइटिंग करते हैं, खाना खाते हैं, ड्राइंग करते हैं, चीज़ों को पकड़ते हैं, छूते हैं, फील करते हैं, तो वो हैंड से करते हैं. तो आप कोई भी एक्टिविटी जो आप हैंड से करते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं. और इसी तरीके से आप बाकी के जो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस के बारे में बताएंगे. Brushing up, our body is made up of many parts. The body parts that are visible to us are called external body parts. The body parts that we cannot see from outside are called internal body parts. Each body part has a different and particular function. We have 5 sense organs. तो इस चैप्टर में हमने बेसिकली अपने बॉडी के बारे में पढ़ा. बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. कुछ एक्सटर्नल होते हैं जो हमें दिख जाते हैं, कुछ इंटरनल होते हैं जो हमारी बॉडी का ही हिस्सा होते हैं, बट वो अंदर होते हैं हमारी बॉडी के, तो हमें नहीं दिखते. और अलग अलग बॉडी पार्ट का अलग अलग फंक्शन होता है. लाइक हैंड्स क्या करते हैं, ये ड्राइंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, ठीक है. लेग्स क्या करते हैं, वॉक करते हैं. तो हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट का अलग अलग काम होता है, फंक्शन होता है. और हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं. Now let's practice now. Tick the correct answer. Which one of the following is an external body part? आपको बताना है इनमें से कौन सा external body part है. अब नोज एक्सटर्नल है क्योंकि हमें बाहर दिखता है, हम इसे छू सकते हैं. लेकिन क्या आप ब्रेन और हार्ट को देख या छू सकते हो? नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर होते हैं. तो आप नोज को टिक करेंगे. इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चन पढ़ेंगे और सही आंसर को टिक लगा के एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे. अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे. आइज हेल्प अस टू डैश. आइज हमें किस चीज़ में हेल्प करती है? सूंघने में हेल्प करती है, सुनने में हेल्प करती है, टेस्ट करने में हेल्प करती है? नहीं, हमें देखने में हेल्प करती है. तो हम लिखेंगे आइज हेल्प अस टू सी. लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ. हमें सांस लेने में लंग्स हेल्प करते हैं, ठीक है. इसी तरीके से आप बाकी के फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करेंगे. नाउ राइट T for true and F for false against the statements. Tongue help us to
taste. Yes, it is true. कोई भी चीज़ कैसी है खाने में, खट्टी है, मीठी है, कड़वी है, ये आपको आपकी टंग ही बताती है, ठीक है। इसी तरीके से आप बाकी के स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे और बताएंगे वो सही है या गलत है। Answer the following questions. Name any 2 external organs and their respective functions. आपको बताना है, पहले तो नाम आपको लिखने हैं 2 external organs के। बाहर आपको जो दिखते हैं, आप अपने हैंड्स लिख सकते हो, लेग्स लिख सकते हो, उनके फंक्शन के बारे में भी आपको यहाँ पे लिखना है। इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस के आंसर देंगे। हम बढ़ते हैं आगे फन टाइम की तरफ। Art integration. Identify the body shown with dots, join the dots and color the body part. तो यहाँ पे इस बॉडी पार्ट को देख के आप समझ गए होंगे ये हमारे लंग्स हैं। आपको क्या करना है, डॉट्स को ज्वाइन करते हुए इस पिक्चर को कंप्लीट करना है और उसमें कलर फिल करना है। Dig further. Critical thinking. Swimming is a good exercise that makes us healthy. It exercises many body parts from head to toes. Can you name 4 main body parts used while swimming? अब स्विमिंग जो है ये अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है जो कि हमें हेल्दी और फिट रखती है, ठीक है। तो जो बच्चे एक्सरसाइज स्विमिंग के लिए जाते हैं वो अच्छे बच्चे हैं, जो नहीं जाते हैं उनको भी आप एनकरेज कर सकते हो कि वो स्विमिंग क्लासेस जाएं। तो आपको 4 मेन बॉडी पार्ट्स के बारे में लिखना है जो स्विमिंग करते समय आप इस्तेमाल करते हो। जैसे आप तैरते हो तो आप अपने हैंड्स का, लेग्स का इस्तेमाल करते हो। Do something good, life skills and value. You are standing at a bus stand with your parents. A blind boy standing nearby is going to the same place where you are headed for. What will you do? You will help me in boarding the bus. You will try to avoid him. You will tell him that he should get in the bus himself. अब यहाँ पे आपको एक सिचुएशन दी है, आप बस से जा रहे हो, ठीक है, या फिर आप बस का वेट कर रहे हो और आपके साथ में एक बच्चा है जो ब्लाइंड है, जो देख नहीं सकता। तो आप क्या करोगे, आप उसकी हेल्प करोगे बस को बोर्ड करने में, या आप उसको अवॉइड करोगे, या फिर आप उसको बोलोगे कि तुम खुद से चढ़ जाओ। तो हम फर्स्ट ऑप्शन को चुनेंगे, हम उसकी हेल्प करेंगे बस बोर्ड करने में, क्योंकि वो बच्चा क्या है, अंधा है, वो देख नहीं सकता, तो उसे नहीं पता बस कब आई है, कैसे चढ़ना है, तो आपको उसकी हमेशा हेल्प करनी है। I can do this problem solving. Look at the below given pictures. Each child is performing an action. Identify the actions and write the name of the body parts used in doing the actions. आपको यहाँ पे कुछ बच्चे जो है कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको बताना है वो एक्टिविटी करते हुए वो कौन सा बॉडी पार्ट जो है यूज़ कर रहे हैं। Like the first one is you can see the boy is running, ठीक है, वो रनिंग कर रहा है। तो रनिंग करते हुए हम क्या करते हैं, हम अपने हैंड्स भी मूव करते हैं और अपने पैर भी मूव करते हैं ताकि हम रनिंग करते हुए जल्दी से आगे पहुंच जाएं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे हैंड एंड लेग। तो इसी तरीके से आपको बाकी के पिक्चर्स देखने हैं और बताने हैं कि इन पिक्चर्स में कौन सा बॉडी पार्ट का इस्तेमाल हुआ है। सो चिल्ड्रन, आई होप आपको ये बॉडी पार्ट्स वाला चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपने समझा कि कैसे हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स जो हैं वो अलग अलग फंक्शन करते हैं। अब आप क्या करेंगे, इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे और इसकी दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस भी करेंगे।